समरमा धुनीरमा तांडव कर कर डमरू बजाओ कफा बीच मेरा है डेरा रे यहाँ मान जाएगा. So, hello everyone, how all are you? So, I hope you all are fit and fine. तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं एडवर्ब की. ओके, बाकी जो हमारी बेसिक क्लास है वो आपने देख ली होंगी और आपने देखा होगा कि जो भी हम क्लास करते हैं उसमें सारी चीज़ों को कितने अच्छे से सीखते हैं ना. और ऐसे ही इसमें आज हम सीखेंगे एडवर्ब के बारे में. ओके, इसके बाद आपको एडजेक्टिव के बेसिक्स में 1% भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है. ओके, तो क्लास को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को स्किप मत करना. ओके, चलो. सो व्हाट इज एडवर्ब? तो एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट एड्स मोर इन्फॉर्मेशन टू ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. तो जो एडवर्ब होते हैं वो हमारे किसकी क्वालिटीज़ बताते हैं या फिर किस में कुछ ऐड करते हैं. एक तो वर्ब में, दूसरा एडजेक्टिव में और तीसरा अनदर एडवर्ब में. ठीक है, इन तीनों चीज़ों को जो भी क्वालिफाई करता है दैट इज़ कॉल्ड एडवर्ब. ओके, और ये हमें कैसे बताता है, हाउ, कि कोई काम कैसे हुआ, उसका मैनर, व्हेन, कब हुआ, वेयर, कहाँ हुआ, एंड हाउ मच. ठीक है, कितना टाइम लगा उसको करने में. ठीक है, समथिंग हैपन्स. सो दैट इज एन एडवर्ब. ठीक है, एडवर्ब जो हमारी किस किस की विशेषता बताएगा, वर्ब की, एडवर्ब की और एडजेक्टिव की. ओके, गॉट इट. सो नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ मैनर. ओके, पहला है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर जो हमें मैनर बताएगा किसी भी काम का, कि कोई काम कैसे हुआ है. हाउ टेल्स अस हाउ एन एक्शन हैपन्स, हमें बताता है कि कोई भी एक्शन कैसे हुआ है. हाउ एन एक्शन हैपन्स, एग्जाम्पल के लिए स्लोली, क्विकली, ब्रेवली, हैप्पीली एंड सैडली. ठीक है, स्लोली मतलब धीरे, क्विकली मतलब तेजी से, ब्रेवली बहादुरी से, हैप्पीली खुशी से एंड सैडली दुख से. तो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि शी सिंग्स ब्यूटीफुली. ठीक है, वह बहुत सुंदर गाती है, ब्यूटीफुली. ठीक है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, गाने को. कैसे गाती है, ब्यूटीफुली. तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, दैट इज एडवर्ब. और कौन सा एडवर्ब है, मैनर बता रहा है ना, कैसे, ब्यूटीफुली. ठीक है, नेक्स्ट इज ही वॉक्ड स्लोली, वह धीरे चलता है. तो कैसे चलता है, धीरे चलता है. सो इट्स एन एडवर्ब. किसकी क्वालिटी बता रहा है, वर्ब की. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ टाइम. ठीक है, जो बताएगा हमें व्हेन. जैसे कि टाइम बताता है कि कोई भी काम कब हुआ, वो जो वर्ब है वो कब हैपन हुई. जैसे कि टुडे, येस्टरडे, नाउ, देन, सून, ऑलवेज. जैसे कि ही विल कम टुमारो, वह कब आएगा, कल. ठीक है, आने को डिफाइन कर रहा है ना ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम. नेक्स्ट है सी ऑलवेज स्टडीज एट नाइट, वह हमेशा रात में पढ़ती है. कब, हमेशा, ऑलवेज, हमेशा पढ़ती है. ठीक है, रात में. तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम. ये हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं एनडीए, सीडीएस, जिसमें भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं हमारे, सीजीएल में, ओके, सीएचएसएल में, इन सब में. ठीक है, इन सब के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एक नंबर के. आगे चल के उसमें आपसे ये पूछने लग जाए कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है. ठीक है, लेकिन नहीं बता पाओगे अगर ये अच्छे से नहीं किया है तो. इसलिए कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं रहना चाहिए जहाँ पे हमसे बेसिक्स ना आते हो. ओके, दैट्स वाई द बेसिक्स आर इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. ठीक है, वेयर. अब ये बताएगा हमें किसी भी वर्ब के बारे में कि वो जो भी काम हुआ है वो कहाँ हुआ है. टेल्स वेयर समथिंग हैपन्स. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हेयर, देयर, आउटसाइड, इनसाइड, अपस्टेयर्स, नियर बाई. ओके, जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है कम हियर, यहाँ आओ. ठीक है, कहाँ आना है, यहाँ. तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस. सी ही इज सिटिंग आउटसाइड, तो ही इज सिटिंग आउटसाइड, कहाँ बैठ रहा है, बाहर, आउटसाइड. ठीक है, तो किसकी, इस वर्ब को डिफाइन कर रहा है ना ये. ठीक है, इसको क्वालिफाई कर रहा है. तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस.
एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, एंड दैट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यानी कि कोई काम कितनी बार रिपीट होता है या फिर कितनी बार होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, ऑफन, रेयरली एंड यूजुअली। ऑलवेज मीन्स हमेशा, नेवर मीन्स कभी नहीं, समटाइम्स मीन्स कभी कभार, ऑफन मीन्स अक्सर, रेयरली मीन्स मुश्किल से, एंड यूजुअली मतलब जनरली। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे। पहला एग्जाम्पल है सी ऑफन विजिट्स हर ग्रैंड मदर। वो अक्सर अपनी दादी जी के पास जाती है। ठीक है, अक्सर जाती है। आगे समझ में, दिस इज ए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इज ही नेवर लाइज। वह कभी झूठ नहीं बोलता है। ही नेवर लाइज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नेवर। नेवर भी बता रहा है ना, कभी नहीं, तो ये क्या है, ये क्या है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, इसमें बताते हैं हाउ मच। ठीक है, जैसे कि टेल्स अस द लेवल और इंटेंसिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का लेवल और उसकी इंटेंसिटी। ठीक है, इसके बारे में डिफाइन करता है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। एग्जाम्पल के लिए वेरी, क्वाइट, टू, ऑलमोस्ट, एनफ एंड एक्सट्रीमली। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, सी इज़ वेरी हैप्पी। वह कितनी खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। ठीक है, वेरी हैप्पी। तो ये क्या दिखा रहा है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। देन उसके बाद इट इज़ टू कोल्ड टुडे। आज बहुत ज़्यादा ठंड है। टू कोल्ड, ये क्या दिखा रहा है हमारा डिग्री। सो दैट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, एंड दैट इज एडवर्ब ऑफ रीजन। वाई, कोई काम क्यों हुआ है, रीजन बताएगा इसमें। जैसे कि गिव्स रीजन फॉर एन एक्शन, किसी एक्शन के लिए रीजन देता है। एग्जाम्पल देयरफॉर, इसलिए, हेंस, ठीक है, इसलिए, दस। ओके, ही वॉज लेट, देयरफॉर ही मिस्ड द क्लास। वह लेट था, इस वजह से क्या हुआ, उसने क्लास को मिस कर दिया। तो देयरफॉर क्या बता रहा है यहाँ पे, रीजन बता रहा है। ओके, सो दैट इज अ एडवर्ब ऑफ रीजन। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, एंड दैट इज इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव भैया से तो आप पहले से ही परिचित हो, है ना, चौथी बार रिपीट हो रहे हैं आपके पास। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और अब इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, तो ये है हमारा यूज टू आस्क क्वेश्चंस। एग्जाम्पल वाई, व्हेन, वेयर, हाउ। ओके, जैसे कि व्हेन विल द मैच स्टार्ट, मैच कब स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब। वाई आर यू सैड, रीजन पूछ रहा है ना ये, वाई आर यू सैड, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब, कि तुम सैड क्यों हो। ठीक है, और मैच कब स्टार्ट होगा, तो ये इन दोनों वर्ब्स को क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला सेंटेंस इस वर्ब को, और नीचे वाले सेंटेंस में ये जो वाई है इस वर्ब को। ठीक है, ये रही वर्ब्स, इनको क्वालिफाई कर रहे हैं, ये हैं हमारे एडवर्ब। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट इज रिलेटिव एडवर्ब। सो रिलेटिव एडवर्ब बताएगा हमारा रिलेशन। जैसे कि ये कनेक्ट करते हैं दो क्लॉजेस को। एग्जाम्पल व्हेन, वेयर, वाई। जैसे कि दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट, यह वही प्लेस है जहां पर हम मिले थे। तो मिलने को डिफाइन कर रहा है ना, जहां हम मिले थे, है ना, और रिलेटिव की तरह काम कर रहा है, तो दैट इज रिलेटिव एडवर्ब, रिलेशन बता रहा है। दिस इज द प्लेस, यह वही प्लेस है जहां हम मिले थे। और ये दिस इज द प्लेस क्यों आया है, क्योंकि हम इस प्लेस को पहले से ही जानते हैं। उसके पहले लगा है हमारा डेफिनेट आर्टिकल द, उसके पहले क्या लगा है हमारा डेफिनेट आर्टिकल द। समझ रहे हो, दिस क्या है यहाँ पे, दिस इज द प्लेस, तो दिस है हमारा यहाँ पे प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन के बाद ही वर्ब आती है। और कौन सा प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये पहली ही क्लासेस में सिखाया था मैंने आपको। ठीक है, कौन सा प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव
pronoun. Okay, next is I remember the day when we won. मुझे वो दिन याद है जिस दिन हम जीते थे, ठीक है। तो आई रिमेंबर द डे व्हेन वी वॉन, ठीक है, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिलेटिव एडवर्ब। अब ये बताओ आई क्या है हमारा प्रोनाउन, और कौन सा प्रोनाउन है बताओ, ये है पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन वाली क्लास देखी है ना, देखो जाके, नहीं देखी तो पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन में भी कौन सा पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन में भी फर्स्ट पर्सन, कौन सा है फर्स्ट पर्सन। ओके, चलो चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर। तो ये हो गए हमारे एडवर्ब्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अब करते हैं प्रैक्टिस। ओके, मैं पहले हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए एडवर्ब्स, फिर आप बताना, ठीक है। फिर देखेंगे कौन कौन से टाइप के हैं। पहला है हमारा सी सिंग्स ब्यूटीफुली, वह ब्यूटीफुली गाती है। तो ये क्या है एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट इज ही विल कम टुमारो, वह कल आएगा। तो ये क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। उसके बाद द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहाँ पर खेल रहे हैं बाहर, ठीक है। उसके बाद सी ऑलवेज, ऑलवेज फ्रीक्वेंसी, हमेशा। ओके, नेक्स्ट इज सी ही इज वेरी हैप्पी टुडे, वेरी हैप्पी, क्या बता रहा है वेरी हमारा, तो वेरी भैया बता रहे हैं ही इज वेरी हैप्पी। इंटेंसिटी, ठीक है, एडवर्ब ऑफ उसकी इंटेंसिटी बता रहे हैं, ठीक है। देन ही वॉज टायर्ड देयरफॉर ही स्लेप्ट अर्ली, इसीलिए रीजन बता रहा है। तो एडवर्ब ऑफ रीजन। ओके, नेक्स्ट इज वाई आर यू साउटिंग, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना, क्यों साउट कर रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो। तो ये कौन सा है हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब। नेक्स्ट इज दिस इज द प्लेस वेयर वी मीट, रिलेटिव एडवर्ब, यही वही प्लेस है जहां पर हम मिले थे लास्ट टाइम। नेक्स्ट इज दे वॉकड स्लोली, क्या बता रहा है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, उसके बाद आई विल कॉल यू लेटर, कब बुलाऊंगा बाद में। तो ये क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। आगे समझ में, चलो देखो, ये क्या था हमारा फ्रीक्वेंसी वाला, सॉरी इंटेंसिटी वाला, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ओके, तो हमारा क्या बताता है इंटेंसिटी को। ओके, तो ये हो गए हमारे एडवर्ब। ओके, आगे यहाँ तक समझ में अच्छे से। अब चलो आपसे कुछ और चीज़ पूछ लेते हैं इसमें। ये बताओ सी क्या है, ठीक है। पहला सी है हमारा प्रोनाउन, और प्रोनाउन में भी कौन सा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। और पर्सनल प्रोनाउन में भी कौन सा प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन, ठीक है। कौन सा पर्सन है उसमें, थर्ड पर्सन। उसके बाद ऐसी इसमें द चिल्ड्रन, ठीक है। द चिल्ड्रन में ये द क्या है, आर्टिकल, और कौन सा आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल में भी कौन सा आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल। ओके, उसके बाद ये देखो नेक्स्ट है हमारा ही सी, ये तो बताइए ये थर्ड पर्सन है, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन है।
उसके बाद दिस कौन सा प्रोनाउन है यहाँ पे, ये बताओ। तो दिस है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट उसके बाद दे क्या हो जाएगा हमारा पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन होता है, ये थर्ड पर्सन। देन उसके बाद आई कौन सा होता है हमारा, आई होता है फर्स्ट पर्सन। ओके, आ गया समझ में। चलो, तो कैसी लगी आपको आज की क्लास? थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, उन्हें भी सिखाओ, ठीक है, कि अच्छी क्लास चल रही है इंग्लिश की, और आया करो, डेली ज्वाइन किया करो इसे। डेली शाम को 7 बजे के बाद आपकी ये क्लास डाल दी जाती है यूट्यूब पर रिकॉर्ड करके। ओके, अपने फ्रेंड्स को भी बताना है। सो गुड बाय एवरीवन।